आज दारुसलाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बहुत सी बातों का जिक्र किया, लेकिन उनकी हर बात घूम फिर कर यहीं पे आके रुकती है कि बाबरी मस्जिद की शहादत में कांग्रेस जिम्मेदार। ये असदुद्दीन अवैसी साहब पिछले 3 दिन से अपने सोशल मीडिया के ज़रिए, चाहे उनका फेसबुक, ट्विटर वगैरह जो भी है, उनके तमाम सोशल मीडिया के ज़रिए असदुद्दीन अवैसी साहब यही बात को जो है हिट करते हुए आ रहे हैं और इसी को पंचलाइन बना के चल रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को उसमें कांग्रेस मुलव्वस, कांग्रेस जिम्मेदार, बार बार यही नारा लग रहा। जब मैं ये देख रहा हूँ तो मुझे एक बात याद आ रही कि ज़िंदगी भर यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे। आपके अंदर जो कमियां हैं वो आप छुपाने के लिए, अब आप मेरे कुछ सवालात का जवाब दीजिएगा। मैं इन नाजरीन को, मेरे इस वीडियो देखने वाले लोगों को मैं कुछ सवालात करता हूँ, इसका आप अपने जवाब मत दीजिएगा, अपने दिलों में इस सवाल को रखिएगा। 1992 6 दिसंबर में बाबरी मस्जिद शहीद हुई। बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद पीवी नरसिम्हा राव के घर से बाहर आने के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के वालिद मोहतरम सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब बाहर निकलकर एक बयान देते हैं। उस बयान में कहते हैं, जो आज भी प्रिंट मीडिया में उनकी बयान आज भी महफूज है, बयान देते हैं और बयान में कहते हैं कि हमने पीवी नरसिम्हा राव से इस बात का तवक्कुन लिया है कि बाबरी मस्जिद दोबारा उसी जगह तामीर की जाएगी। क्या आपका ये बयान सच्चा था या झूठा था? क्या आज आपके वालिद मोहतरम के बयान के ऊपर क्या आज बाबरी मस्जिद उस जगह तामीर है? नहीं है। आपने बयान में ये भी कहा था कि शहरान हैदराबाद और हिंदुस्तान के मुसलमानों की आपने अपील की थी कि आप ये कहते थे कि हिंदुस्तान के अंदर जमहूरियत के तौर पर हम अपनी लड़ाई को मुकम्मल करेंगे और जमहूरियत के फैसले को कबूल करेंगे। आपके वालिद साहब का ये बयान था। लेकिन आज आप देखो, आज जिम्मेदार कांग्रेस बनाई जाती है। अरे कांग्रेस के साथ आपने 27 साल, कांग्रेस का बाबरी मस्जिद का जो मुकदमा चला ये 27 साल चला। अगर 1992 6 दिसंबर में अगर बाबरी मस्जिद की शहादत में कांग्रेस मुलव्वस है तो 21 साल तक आपके वालिद और आप कांग्रेस के अलायंस का डिक्लेरेशन, भाई 6 दिसंबर को अगर बाबरी मस्जिद की शहादत में कांग्रेस जिम्मेदार है तो आप 7 दिसंबर को अलायंस तोड़ देना था। आपने अलायंस नहीं तोड़ा, नहीं तोड़ के 21 साल तक आप कांग्रेस के साथ अलायंस हनीमून मनाते रहे। मना के आप 6 MLCs तेलंगाना में बना के रखे कांग्रेस की बदौल। आपने भैंसा के अंदर जो है चेयरमैन बनाया कांग्रेस की बदौल। आपने हैदराबाद के अंदर मेयर 3 साल के लिए बनाया कांग्रेस की बदौल। आपने हैदराबाद के अंदर GHMC के अंदर आपने डिप्टी मेयर बनाया, वो कांग्रेस की बदौल। आपने UPA 1 के अंदर आप स्टैंडिंग कमेटी, डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी के UPA 1 मनमोहन सिंह की जो सरकार थी उसके अंदर आप खुद मेंबर थे। UPA 1 के अंदर स्टैंडिंग कमेटी डिफेंस के आप मेंबर थे। आपने कांग्रेस, उस वक्त कांग्रेस को आपको बुरी नहीं लगी, कांग्रेस उस वक्त अच्छी थी, आज बुरी हो गई कांग्रेस। बाबरी मस्जिद में आज कांग्रेस जिम्मेदार हो गई। आप देखिए UPA 2 के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को बेस्ट चापलूसी अवार्ड, संसद रत्न के अवार्ड से नवाजा गया। जब आप खामोश थे, आप कांग्रेस ने आपको अवार्ड दिलवाया, आप खामोश थे। बाबरी मस्जिद पर आज अचानक 21 साल तक बाबरी मस्जिद के नाम पे लड़ते रहे, 27 साल तक लड़ते रहे, 21 साल कांग्रेस के साथ अलायंस एंजॉय करते रहे। हर एतबार से आप देखिए, आज मैं अगर कुछ बातें कहूं तो लोगों को शायद बुरी लगेगी। दक्कन मेडिकल कॉलेज का परमिशन किसने दिलवाया? कांग्रेस ने दिलवाया। आपका दारुसलाम बैंक का किसका परमिशन किसने दिलवाया? कांग्रेस ने दिलाया। खुद दारुसलाम जो मरकज़ है, जो हिंदुस्तान के मुसलमानों का जो बड़ा दफ्तर है, वो दारुसलाम की ज़मीन आपको किसने दिलवाई? कांग्रेस ने दिलवाई। आपको जब कांग्रेस बुरी नहीं लगती थी, अचानक आज बुरी लगी। आपके दादा जान अब्दुल वाहिद अवैसी साहब पहली मरतबा बल्दिया का कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ते हैं तो कांग्रेस के B फॉर्म पर लड़ते हैं आपके दादा। आपको जब कांग्रेस बुरी नहीं लगती है, आज कांग्रेस आपके लिए बुरी लगती है। आज प्रियंका गांधी को आप जिम्मेदार, यकीनन प्रियंका गांधी हिंदुस्तान के अंदर, देखिए हिंदुस्तान जो हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क तमाम मजहबों के साथ चलने वाला मुल्क हमारा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के अंदर किसी की मां नहीं जनी कि मुसलमान को यह बोल दो कि मस्जिद को ना जाए, और वैसे ही मैं कह रहा हूं कि किसी की मां नहीं जनी कि हिंदू को बोल दो कि तुम मंदिर ना जाए।
अरे भाई, हिंदुस्तान के अंदर जमहूरियत है, जमहूरियत में हमारे हिंदू भाइयों को हक है कि वो अपने धर्म की प्रैक्टिस, अपने मजहब की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे ही हम मुसलमान हैं, हमारे को इजाज़त है कि हम मस्जिदों को जा सकते हैं, हम दरगाहों को जा सकते हैं, हम आस्थानों को जा सकते हैं, हम जा सकते हैं, हमको कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन एक प्रोपेगेंडा खड़ा कर देना, ये बताना कि उसके खिलाफ में एक मुहिम चला देना। अरे प्रियंका गांधी को जिम्मेदार बता रहे हैं। आसिफा का रेप हुआ था कठुआ के अंदर, जम्मू के पास कठुआ डिस्ट्रिक्ट में आसिफा का रेप हुआ था। आसिफा हमारी एक मुस्लिम बच्ची जिसकी उम्र 7 साल थी, उसके एहतजाज में, आसिफा के एहतजाज में रात के 12 बजे प्रियंका गांधी अपने 13 साल की बेटी को लेके रात के 12 बजे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और इमरान प्रतापगढ़ी रात के 12 बजे इंडिया गेट पे बैठते हैं। जब आपको प्रियंका गांधी बुरी नहीं लगती? बिजनौर के अंदर अनस नामी एक लड़के के ऊपर पुलिस की एनआरसी के आंदोलन पर पुलिस की जानिब से उसके सर पर गोली मारी गई थी। प्रियंका गांधी ने पुलिस के रोकने के बावजूद उस मुस्लिम बच्चे के घर को एक्टिवा जैसी बाइक पर बैठ के कच्चे रास्तों से पुलिस के रोकने के बावजूद भी प्रियंका गांधी उस मुस्लिम के घर को जाती है। आपको जब प्रियंका गांधी बुरी नहीं लगती? मेरठ के अंदर, लखनऊ के अंदर, मुजफ्फराबाद के अंदर मुस्लिम 21 बच्चों को गोली मारी गई पुलिस की तरफ से एनआरसी के आंदोलन के नाम पर, जिसमें से 15 बच्चों के घर को प्रियंका गांधी जाती है। और आपको तब प्रियंका गांधी आपको कम्युनल नजर नहीं आती। लेकिन आज अरे प्रियंका गांधी यकीनन एक हिंदू है, हिंदू को एक इख्तियार है, उन्हें मंदिर जाए, उसकी मर्जी, उन्हें कहीं भी जा सकती है। जैसे एक मुसलमान को एक इख्तियारात है कि मुसलमान मस्जिद को जा सकता, दरगाह को जा सकता, उसके अपने इख्तियारात है, उसको कोई नहीं रोक सकता, ना उसके पर कोई तनकीद कर सकता। उसने ये तो नहीं कह दिया कि आप मस्जिद ना जाओ। प्रियंका गांधी इस बात को तो एतराज़ नहीं करती कि आप मस्जिद ना जाओ, नाउज़ुबिल्लाह, कभी ऐसा होगा भी नहीं, कोई नहीं बोलेगा हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन आप एक एंटी प्रोपेगेंडा खड़ा कर देना। अरे कांग्रेस अचानक, बीजेपी कांग्रेस अचानक बाबरी मस्जिद की जिम्मेदार कैसा हो गई? अगर कांग्रेस जिम्मेदार हुई तो आपने 21 साल तक कांग्रेस के साथ अलायंस कैसे रखा? इस बात का जवाब नहीं देते। दक्कन मेडिकल कॉलेज का परमिशन कांग्रेस के दौर में मिला, हत्ता कि आज जहां पर अवेसी हॉस्पिटल है उस जमीन को भी दिलाने वाले कांग्रेस। सेक्रेटेरिएट की मस्जिदों के पर बात जब की जाती है तो मैं वाज़े तौर पे कहता हूं, सेक्रेटेरिएट का आप मुतालबा करिए। मैं तो कह रहा हूं कि मैं आज असद साहब का मैंने बयान सुना है कि सेक्रेटेरिएट की मस्जिदें हम सीएम से मुतालबा करें हैं कि वहीं बने वैसे बने, और फिर से सीएम से हम जो है जाके मुलाकात करें। मैं तमाम अपने व्यूअर्स को एक पेशन गोही करना चाहता हूं कि यकीनन अब थोड़े दिन में आप लोग देखेंगे एक ड्रामा होगा। वो ड्रामा ये होगा कि तमाम बिरयानी उलमाए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में केसीआर साहब के पास जाएंगे, केसीआर साहब से मुलाकात करेंगे, एक ब्यूटीफुल सी मस्जिद का नक्शा आपके सामने आएगा, संगे बुनियाद रखी जाएगी। अरे हम कह रहे हैं कि हमारी सेक्रेटेरिएट में 2 मस्जिदें शहीद हुई, 2 मस्जिदें, क्या उसी जगह 2 मस्जिदें तामीर होगी? यकीनन इसका मुतालबा बैरिस्टर, मैं तो आज ये कहना चाहता हूं कि मेरी 2 मस्जिदें, असदुद्दीन अवैसी साहब आपके एक कॉल की मोहताज थी। अगर आप एक कॉल कर देते तो मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के कहता हूं कि मेरी मस्जिद शहीद नहीं हो सकती थी। अगर आप एक कॉल कर देते, 15 सेकंड का कॉल कर देते, करके कहते कि मैं असदुद्दीन अवैसी बात कर रहा हूं, सेक्रेटेरिएट की उस मस्जिद को हाथ नहीं लगाना बोले, तो मेरी मस्जिद शहीद नहीं होती थी। आपने नहीं किया, आपने नहीं किया, बल्कि आप चाहते थे कि मस्जिद शहीद हो जाए। वो क्या है वो आगे आप आवाम के सामने फिर यकीनन आएगा, आवाम उसको देखेगी और जानेगी। यकीनन मैं आखिर में ये बात कहना चाहता हूँ कि एक ड्रामा होगा। तमाम बिरयानी उलमा जाएंगे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत में, जाके वहाँ पर एक संगे बुनियाद रखी जाएगी, आवाम के गुस्से को ठंडा कर जाए। अरे मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे मजाल हो गई तुम्हारी हमारी मस्जिद को छीने की हिम्मत कैसा करे? पहले इस सवाल पर मुतालबा करो। वो मस्जिद तो यकीनन बनेगी, वहीं बनेगी, इंशाअल्लाह ताला बनेगी, और वहाँ पर बनने से कोई नहीं रोक सकता। चारमीनार मंदिर के नाम पर 4 बम्बुआ लगा के हर साल की तरह हमारे हिंदू भाई, चाहे वो बोनाल हो, दशहरा हो, गणेश चतुर्थी हो, जो भी उनका फेस्टिवल होता है, हमारे हिंदू भाई 4 बम्बू लगा के करते हैं। तो आप उस बुनियाद पर कांग्रेस से स्टेट के अंदर अलायंस तोड़ देते हैं। खाली मंदिर पे 4 टट्टी लगाए तो आप अलायंस तोड़ दिए स्टेट के अंदर। 1952 6 दिसंबर को जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो आपने 7 दिसंबर को कांग्रेस से अलायंस क्यों नहीं तोड़ा?
सेंट्रल के अंदर आपने अलायंस क्यों नहीं तोड़ा? इसका जवाब नहीं मिलेगा। कांग्रेस से आपने अलायंस नहीं तोड़ा, बल्कि आपको सिर्फ 1.5 महीने के अंदर बाबरी मस्जिद के नाम पर एहतजाज नहीं करने का इनाम दक्कन मेडिकल कॉलेज के नाम पे मिला। आप देखिए, मुताला करिए शहरना हैदराबाद की आवाम, और आप किस भरोसे की बात कर रहे हैं? आपका कौन सा भरोसा, आपका कौन सा तवक्कुन अब तक आज तक पूरा हुआ? आपके एमएलए अंबरपेट की मस्जिद के ने ठहर के बोले थे कि वहाँ पर अंबरपेट पे दोबारा उसी जगह मस्जिद तामीर होगी। आपके एमएलए ने वहाँ पे 2 रकात की नमाज पढ़ के वहाँ पर जो है वादा कराए थे अंबरपेट की आवाम को, शहर हैदराबाद की आवाम को जो एहतजाज करना चाहते थे, उन लोगों को आके आपने तवक्कुन दिलाया था। आज जाके वो जगह देख लो, क्या बनी, क्या नहीं बनी। अंबरपेट पे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से नारायणपेट पे एक आशुरखाना शहीद हुआ। आपके रुकने क़ानून साज काउंसिल एमएलसी और एक शिया के क़िबला ने वक्फ बोर्ड के दफ्तर के नीचे ठहर के बयान दिया था कि आशुरखाना दोबारा वहीं पे तामीर होगा। आप जाके देखिए, नाउज़ बिल्लाह, आज वहाँ पर डांबर की ऐसी रोड डाले कि असदुद्दीन अवैसी साहब, आपकी रेंज रोवर 180 की स्पीड से जाएगी वहाँ पर। आप उसके बारे में बात नहीं करते। आलेर में इनकाउंटर होता है, आलेर में 6 बच्चों को गोलियां मार दिया जाता, आप उस पर एहतजाज नहीं करते। लेकिन आलेर में जिस दिन इनकाउंटर होता है, उसके दूसरे दिन भोपाल में एक इनकाउंटर होता है। नेशनल मीडिया में भोपाल के इनकाउंटर पे असदुद्दीन अवैसी साहब नेशनल मीडिया को हिला के रख दिए, जैसे आज बाबरी मस्जिद के नाम पर हैदराबाद की आवाम को बेखौफ बनाए। अरे आज सुबह से देख रहा हूँ मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे फेसबुक पे बच्चे आके कमेंट कर रहे हैं, असदुद्दीन अवैसी साहब बोल दिए वहाँ पे मस्जिद बन जाती। क्या असदुद्दीन अवैसी साहब, क्या इन्हों जो बोले अंबरपेट की मस्जिद बनी 12% रिजर्वेशन की बात करें, बनी, मिला, नहीं मिला। वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर की बात करें, मिला, नहीं मिला। ये सब चीज़ें छोड़ो, ये आवाम को ठंडा करने के लिए बेहुदे बने के बयानात दिए जाते हैं। और आखिरी में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आज अचानक कांग्रेस बुरी हो गई। 2006 के करीमनगर के पार्लियामेंट इलेक्शंस के अंदर वाईएसआर की जीप पे ठहर के पीछे थालियां मारने वाले कौन थे? असदुद्दीन अवैसी साहब थे। किसके खिलाफ? यही केसीआर बाई इलेक्शन में 2006 के पार्लियामेंट इलेक्शन से करीमनगर से कॉन्टेस्ट कर रहे थे। तो कौन जाके केसीआर के खिलाफ में काम करे? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कांग्रेस के साथ जाके तो 2006 में वहां पे काम करे, उस पर कोई बात नहीं करते। जीतने के बाद आपके वालिद मोहतरम के दौर में मस्जिद शहीद हुई, आपके दौर में मंदिर की बुनियाद रखी गई, और आपके पोतरों के दौर में मंदिर की तामीर मुकम्मिल होगी। इसी पे तो आपकी सियासत मुअस्सर है। सिर्फ हिंदू मुसलमानों के अंदर नफरतें फैलाने वाले बयानात, ताकि आपकी सियासत की दुकान चलते रहे, उसी को मकसद बना के आज एक बेवकूफ़पने की, बेहुदेपने की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके दफ्तर में की गई है। शुक्रिया।